नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। अगर आपने अभी तक YouTube के हमारे इस चैनल स्टडी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको कक्षा 10 गणित के अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। पूरा पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर मिलेगा और NCERT पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार तमाम तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस पर हल के साथ मिलेंगे, ताकि आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की बात हो रही है। निर्देशांक ज्यामिति के इस क्रम में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप पढ़ चुके हैं और अब हम विभाजन सूत्र पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र जो है वो वास्तव में दो प्रकार का है। विभाजन सूत्र दो प्रकार का है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्यता विभाजन। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में केवल अंतः विभाजन का ही दिया हुआ है, अंतः विभाजन के आधार पर प्रश्न भी दिए हुए हैं, लेकिन बाह्यता विभाजन भी पढ़ लेना आवश्यक है। यहाँ पर अंतः विभाजन, अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक। तो अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हैं और उनको मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में एक बिंदु विभाजित कर रहा है अंतः, तो उसका निर्देशांक हमको लिखना है a x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इनको कहीं भी याद नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ देखें आप, ये एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और यहाँ पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x, y, और ये जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है। तो कैसे हम ये निर्देशांक लिखते हैं, ढंग से देखें। m1 x2 ये वाला अनुपात और ये निर्देशांक x का, इसी प्रकार से प्लस m2 x1 और अपान m1 प्लस m2। इसी क्रम में y भी बिल्कुल उसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान m1 प्लस m2। तो इसकी सहायता से हम अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम बाह्यता विभाजक बिंदु के निर्देशांक देखें तो दो बिंदु A और B हैं। A का निर्देशांक x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 है। AB को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाला बिंदु P है और P के निर्देशांक x y है। तो जैसा कि आपने अंतः विभाजन में पढ़ा था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर केवल जहाँ प्लस होता था वहाँ माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 और अपान m1 माइनस m2। अब यहाँ एक मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा? यदि A x1 y1 है तथा B x2 y2 को
मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P x y है, तो अगर मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y हैं, तो x बराबर आपने पढ़ा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और ये बिंदु था आपका A और ये बिंदु है B और ये P, ये m1 और ये m2 था। क्योंकि यहाँ पर P जो है वो मध्य बिंदु है, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 हो जाएगा। AP और PB बराबर होगा क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में जो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 1 x2 1 x1 यानी x1 प्लस x2 बटा 2। और इसी प्रकार से जब आप y निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से y2 प्लस 1 धन 1 यानी y1 प्लस y2 बटा 2, यानी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। और इसी क्रम में अब हम इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखें। ये एक प्रश्न है, 2-3 तथा 4-8 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। तो इनके सॉल्यूशन की बात करें, x1 y1 ये दिया हुआ है जिसको हम A बिंदु पढ़ते थे, ये है 2-3 और B बिंदु है 4-8, यानी ये हो गया x2 y2, ये है 4-8, यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 8। और m1 अनुपात m2 दिया हुआ है 2:3 का अनुपात है। 2-4 हो गया x1 y1 का मान और x2 का मान, और y1 y2 का मान हो गया क्रमशः -3 8। x बराबर आपको पढ़ाया गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें m1 माने 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 2 बटे 2 धन। यहाँ पर आप देखते हैं ये 8 हो जाता है, ये 6 और ये 5, यानी 14/5। और इसी क्रम में y बराबर अगर निकालें तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 2 और y2 8, m2 3 और y1 -3 अपान 2 + 3, तो ये हो जाता है 16 - 9/5 यानी 7/5। इसलिए अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक, विभाजक बिंदु क्या हो जाएगा, 14/5 7/5 होगा। तो ये AB को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाता है। इसी क्रम में अगर हम एक सवाल और देखें, मध्य बिंदु ज्ञात करना है और दिया हुआ है 4-3 और 6-7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो x1 y1 जिसको A पढ़ते थे 4, 3 हो गया, और B x2 y2 हो गया, ये 6, 7, x1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा,
के निर्देशांक आपको पढ़ाया गया है x बराबर एक्स वाई है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और इसी क्रम में y बराबर y1 प्लस y2 बटा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 तो 4 धन 6 बटा 2 यानी 10 बटा 2 और 10 बटा 2 यानी 5 हो गया और यहाँ 3 धन 7 बटा 2 यानी ये भी 10 बटा 2 यानी ये भी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। 5 5 यहाँ आएगा, मध्य बिंदु 5, 5। इस प्रकार से ये मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हमको दिया हुआ था, दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भी संभव है कि x1 y1 और x2 y2 न देकर केवल एक ही मान दिया हो। x1 y1 दिया है, x2 y2 ज्ञात करना है और मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र में हम x1 और x का मान रख देंगे, पक्षांतर करके सरल कर लेंगे तो x2 का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर y और y1 का मान रख देंगे और पक्षांतर करके सरल कर लेंगे तो y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम x1 y1 x2 y2 और मध्य बिंदु x y में से जो भी अज्ञात है इस सूत्र का प्रयोग करके हम अज्ञात राशि को ज्ञात कर। इसी क्रम में अगर हम एक तीसरा प्रश्न देखें, 5 - 1 तथा 4 7 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x1 y1 दिया है 5 - 1, x2 y2 दिया है 4 7 और m1 अनुपात m2 दिया है 1 2। तो इसका सलूशन अगर हम देखें तो x1 y1 यानी a 5 - 1, x2 y2 यानी b इसको पढ़ते थे, ये हो गया 4 7 और इस प्रकार से x1 5 हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, y1 -1 और y2 7 और m1 अनुपात m2 दिया है 1:2। तो बिंदु के निर्देशांक का सूत्र पढ़ाया गया m1 x2 - m2 x1 अपान m1 - m2 और m1 y2 - m2 y1 बटा m1 - m2। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम x और y के मान की गणना कर सकते हैं। क्या होगा, x बराबर m1 हो गया 1, x2 4 माइनस m2 2 और x1 5 और बटे 1 - 2। इसको सरल करेंगे 4 - 10 बटा -1 -6 बटा -1 यानी 6 हो गया ये। और इसी क्रम में y बराबर m1 y2, m1 हो गया 1, y2 हो गया 7, m2 हो गया 2 और y1 हो गया -1 7 माइनस से +2 और यहाँ -1 यानी ये -9 हो गया। तो इस प्रकार से जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ से 6 - 9 होंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। जो बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना था उसका निर्देशांक 6 - 9 हो जाता है। और इसी क्रम में एक अगला प्रश्न संख्या 4 देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि 5 7 तथा -3 4 -3 -1 5 7 तथा -3 -1 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, थोड़ा सा अलग हट के सवाल है, ढंग से देखिए इसको कि इसका सलूशन कैसे निकलेगा। x1 y1 हो गया a जिसको पढ़ते थे 5 7, b हो गया x2 y2 यानी -3 -1। तो x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -3, y1 7
और y2 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालना है हमको, यानी m1 अनुपात m2 नहीं दिया है, तो माना m अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। तो अगर m अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है, m अनुपात 1 यहाँ क्यों मान लिया जाता है, m1 अनुपात m2 भी मानकर लगाया जा सकता है। प्रश्न को थोड़ा सा सरल रहे इसलिए हम m अनुपात 1 मान लेते हैं। जब हम m का मान निकालेंगे तो ये कोई भिन्न के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में ही हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से x अक्ष के लिए y बराबर 0 होगा। चूँकि x अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर y का सूत्र लगाएंगे। यही प्रश्न बदल कर पूछा जा सकता है कि x अक्ष को किस अनुपात में बांटती है, x अक्ष के स्थान पर y अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। अगर y अक्ष की बात करेंगे तो यहाँ x बराबर 0 लेना होगा, क्योंकि y अक्ष को, कोई रेखाखंड y अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु के लिए x का मान 0 होता है। क्योंकि यहाँ x अक्ष को काटने की बात हो रही है, इसलिए y का मान 0 हो जाएगा और y बराबर होता है m1 x2 माइनस m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y 0 रख देंगे और m1 m हो गया, y2 माइनस 1 हो गया और m2 1 ये और y1 7 और बटे m प्लस 1। ये तिरछा गुणा होगा, इधर 0 हो जाएगा, यानी आएगा माइनस m प्लस 7, यानी m बराबर 7। m बराबर 7 होने का अर्थ हुआ कि अनुपात 7:1 हो जाएगा। अनुपात 7:1 होगा। तो इस प्रकार से जो हमको अनुपात ज्ञात करना था वो अनुपात 7:1 आएगा अगर ये x अक्ष को काट रहा है। अगर y अक्ष को काटता तो यहाँ पर हम x का सूत्र लगाकर अनुपात ज्ञात कर सकते थे। इसी क्रम में एक प्रश्न संख्या 5 देखें। एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष क्रमशः A 1 7, B -2 8 तथा C 8 2 है। तो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। आप त्रिभुज की माध्यिका पढ़ चुके हैं। अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC की बात की जाए, ये A हो गया 1 7, B हो गया -2 8 और C हो गया 8 2। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC हो गया और इसकी 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक माध्यिका ये हो गई जो A से होकर जाती है और सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु B को मिलाती है, यानी रेखा AB त्रिभुज ABC की शीर्ष A से होकर जाने वाली माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार से एक माध्यिका जो B से होकर जाती है और सम्मुख भुजा AC के मध्य बिंदु को मिलाती है। इसी प्रकार से एक तीसरी माध्यिका होगी जो C से होकर जाती है और सम्मुख भुजा AB के मध्य बिंदु को मिलाती है। लेकिन यहाँ पर हमको A से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको D का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। D के निर्देशांक x y हैं तो D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु। क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 माने -2 प्लस 8 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 8 प्लस 2 बटा 2 10 बटा 2 यानी 5 हो जाएगा। तो जो बिंदु D हुआ, D हो जाएगा 3 5 होगा। माध्यिका AD की लंबाई निकालनी है। माध्यिका AD की लंबाई बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप पढ़ चुके हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो
x1 माइनस x2, ये x1 x2 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। डी का निर्देशांक यहाँ निकाला गया है 3, 5। तो यहाँ मान रख दीजिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 प्लस 4 यानी √8 मात्रक हो जाएगा। आपका जो माध्यिका AD की लंबाई है वो √8 मात्रक हो जाएगी। तो अगर त्रिभुज ABC दिया हुआ है और उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो इनकी सहायता से हम किसी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं और चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज अगर हम खींच दें ABCD और A का निर्देशांक -1, 0, B का निर्देशांक -1, 12, C का निर्देशांक -5, -10 और ये D हो गया। इसका विकर्ण अगर हम मिला दें AC और BD तो AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। माना चौथा शीर्ष D XY है, XY तो विकर्ण BD तथा AC विकर्ण है। इनका कटान बिंदु O AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा। इनका अगर हम मध्य बिंदु निकाल लें और बराबर कर लें तो हमको XY का मान ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम यहाँ से चूंकि A और C हमको ज्ञात है तो AC का मध्य बिंदु हम निकाल लें और मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पढ़ाया गया x1 + x2/2, y1 + y2 माइनस है और बटे, ये हो जाएगा 4/2 और -10/2, यानी हो जाएगा 2, -5। ये मध्य बिंदु हो गया। और इसी क्रम में अगर हम BD का मध्य बिंदु निकालें तो ये होगा 1 और इसका निर्देशांक हमने XY माना है, 1 + x/2 और -12 + y। और ये दोनों निर्देशांक बराबर होंगे। जब दोनों निर्देशांक बराबर होंगे तो हम इनसे मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी 1 + x/2 बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 + x/2, 2 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी x = 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। और इसी क्रम में -5 -10 तो -10 + 12 यानी 2 हो जाएगा। यानी चौथा शीर्ष जो हुआ वो 3, 2 हो जाएगा। चौथा शीर्ष यानी D के निर्देशांक 3, 2 हो जाएंगे। चौथा शीर्ष D 3, 2 होगा। इस प्रकार से हम बाह्यता विभाजन, अंता विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करने का प्रयास किया गया और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमको लग रहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपके NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित है और आप इनके आधार पर और प्रश्नों को करिए। किसी की कोई समस्या हो या और भी आप कमेंट दे सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक
ये वीडियो उपलब्ध हो जाए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।